हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 2 से 16 नवंबर के लिए राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ये सभी राशियों को मैं कवर करने वाली हूँ, कलेक्टिव टाइमलेस नहीं होगी, एक एक राशि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीकली राशिफल देखना बहुत पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं 2 हफ्तों की रीडिंग आप लोगों को एक साथ दे रही हूँ, ठीक है। 2 से लेकर 16 नवंबर तक, ठीक है। 2 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक ये रीडिंग होगी और स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे करना, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग में अगर आपको राशि नहीं पता आपकी राशि कौन सी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी बर्थ डेट के अनुसार, अगर बर्थ डेट पता है तो, और नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हैं। अगर बर्थ डेट नहीं पता तो नाम के अनुसार देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो के ठीक नीचे डाला हुआ है, ठीक है। एकदम नीचे नीचे जाओगे मिल जाएगा, ओके। बाकी मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोर्सेज के रिलेटेड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड, इंस्टाग्राम हो और दूसरे चैनल के रिलेटेड, सब डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इन 2 हफ्तों में, क्या क्या होगा आपकी लव लाइफ, हेल्थ और आपकी करियर में। इस रीडिंग को आप चंद्र राशि या मून साइन के बेस पे देखेंगे ज़्यादा अच्छा, वरना आप जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे देखें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मीन राशि देखें, मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 2 नवंबर टू 16 नवंबर। यूनिवर्स मीन राशि वालों के लिए बताएं, प्लीज़ गाइड करें फॉर मीन राशि। मीन राशि आखिरी राशि होती है और कसम से बोलती हूँ इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ ना जब मैं मीन राशि करती हूँ, हाँ हाँ हो गया। तो सबसे ज़्यादा मैं मीन राशि के लिए एक्साइटेड होती हूँ, ठीक है, बिकॉज वो आखिरी राशि होती है और उसके बाद मुझे लगता है हाँ अब हो गया सारा काम। मीन राशि वालों, लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ भाग रहे हो आप, ठीक है। हर चीज़ फ्यूचर को लेकर सोचोगे, फ्यूचर को लेकर तो इतना ऑब्सेस्ड हो जाओगे, क्या होगा मेरा फ्यूचर, कैसा होगा मेरा फ्यूचर। ये टाइम चांसेस है कि बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखो, बहुत ज़्यादा पंडितों के पास जाओ, एस्ट्रोलॉजी वगैरह देखो, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को लेकर बड़े क्यूरियस हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ये देखो यहाँ पर आप फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान कर रहे हो, एम्बिशंस को लेकर प्लान कर रहे हो, और यहाँ पर एंड ऑफ द डे कुछ समझ में नहीं आया और कन्फ्यूज हो गए, समझ ही नहीं आया कि कहाँ जाना है, किसके क्या हो रहा है ना। आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हो मीन राशि वालों, बहुत ज़्यादा, बहुत आगे का सोच रहे हो, जैसे कि लाइक आगे क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे, काम मिला तो कौन सा मिलेगा। अरे इतना स्ट्रेस मत लो, अपने आज में फोकस करो, सब चीज़ें खुद अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। सो आप इतना लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, आगे का सोच रहे हो कि आप अपने आज में तय नहीं कर पा रहे हो कुछ भी और कंफ्यूज हो जा रहे हो। इसके वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि इन 2 हफ्तों में आप ओवर थिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, ठीक से सो नहीं रहे, आराम नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं एक साथ बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। इस टाइम पे मैं कहूँगी जितना हो सके ना, टीवी मोबाइल सब साइड में बंद करके या फेंक कर एक कोने में बैठो, बस रिलैक्स बैठो। थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हो तो ठीक, नहीं कर सकते हो तो 10 मिनट या 5 मिनट सिर्फ अपने आप के साथ वक्त बिताओ, यूं ही ऐसे ही बैठो, सिर्फ नज़ारे देखो या ऐसे ही बैठे रहो, बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में खुद ही शांत हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हेल्थ को लेकर कॉशियस हो जाओ, डिहाइड्रेशन बहुत होगी, पानी की बॉडी में कमी आने वाली है, और कहीं ना कहीं पानी खूब पीना है और नींद अच्छी करनी है, क्योंकि नींद के और पानी की वजह से ही डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ जाएंगे, बॉडी में पेन होगा या नींद ठीक से होगी नहीं, ऐसे इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। सो जॉब के मामले में जैसे कैसी है चीज़ें, भाई प्रमोशन मिल सकती है, खूब तरक्की हो सकती है, सेल्स मार्केटिंग में परफॉर्मेंस काबिल तारीफ होगी, अप्रिशिएट किए जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस को लेकर क्लैपिंग्स होंगी, ठीक है। लेकिन बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, बिजनेस में एग्जॉशन रहेगा, बिजनेस में कोई भी चीज़ अपने हिसाब से नहीं होगी, वहाँ पे कोई लॉस या फेलियर फेस करना पड़ सकता है। तो जॉब में चीज़ें अच्छी हैं, बिजनेस में स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, निवेश, SIP, म्यूचुअल फंड, FD, RD, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी खरीदनी है, एसेट्स लेने हैं, कार खरीदनी है, तो भाई उन सब चीज़ों में सक्सेस ही सक्सेस है, उस पर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो बल्ले बल्ले होगी जी, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। और ये चांसेस बहुत स्ट्रांग है मीन राशि वालों, आप में से कई लोगों के लिए, कि इन 2 हफ्तों में आप घर खरीदने की जो है पहली स्टेप उठाओगे। तो घर खरीदने वाले हो या लैंड खरीदने वाले हो, ऐसे भी चांसेस है, या घर में जो है किसी की शादी वादी अटेंड करोगे, क्योंकि खूब माहौल सेलिब्रेशन का दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। आपके स्टूडेंट्स की, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए लेजीनेस दिखाई दे रही है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, पता नहीं मैं पास होऊंगा नहीं होगा, मेरा CA क्लियर होगा कि नहीं होगा, मैं IPS ऑफिसर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतना सोच सोच के पढ़ाई में
जो अभी फोकस करना है वो कर ही नहीं रहे हो, वो तो मतलब कल की सोच में आज पूरा सब खराब कर दिया है। तो वो सिचुएशन दिख रही है। पढ़ाई में थोड़ा फोकस करने के लिए पुश करना पड़ेगा खुद को। ओके, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो। और रिजल्ट इतनी कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं आएंगे। मैं नहीं कहूँगी फेल हो जाओगे, बट अगर कोई टेस्ट के रिजल्ट आ रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। आपको लगेगा 90% आने वाले हैं, 60% आ जाएंगे तो मन खुश नहीं होगा। तो रिजल्ट मन के मुताबिक नहीं होंगे, या जहाँ इच्छा रखी है इंस्टीट्यूट में एडमिशन की तो वहाँ आपको इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा एडमिशन, या मन के मुताबिक आपको कोई जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया है तो वहाँ भी मन मुताबिक अच्छा आपका जो है अप्रूवल नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगी। तो वहाँ चीज़ें रहेंगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, मेहनत थोड़ी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप सोच ज़्यादा रहे हैं, एक्शन कम ले रहे हैं, वो दिक्कत दिख रही है यहाँ पर। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड कोई काम है तो वहाँ भी सक्सेस नहीं मिलेगी, डिले बहुत होने वाले हैं, दिक्कतें पैदा होंगी। और अगर हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, विदेश यात्रा के लिए, तो कोई ना कोई उलझने, कोई ना कोई इंसान आपको परेशान करेगा ही। पासपोर्ट के लिए जा रहे हो, देख रहे हो कोई बिना वजह ही जो है प्रोवोक कर रहा है या पोक कर रहा है, ऐसी दिक्कतें आएंगी ही। तो काम वहाँ अटकेंगे, जो भी हायर स्टडीज़ या पीआर, वीज़ा वगैरह रिलेटेड काम के लिए ट्राई कर रहा है उसके लिए, ठीक है। आप सिंगल हो तो यार शादी तय होने की चांसेस तो बहुत स्ट्रांग है, पर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा। सिंगल हो, शादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो रिश्ता आ रहा है, पर आप उतना सोच रहे हो कि मैं पता नहीं सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ये पार्टनर मेरा परफेक्ट निकलेगा नहीं। अरे इतना कौन सोचता है, गो विद द फ्लो। शादी फिक्स होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके, यहाँ पर शादी तय होगी, पर आप बहुत सोच रहे हो। मत सोचो, जो रिश्ता माँ बाप को अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ जाओ, बाकी कल की कल देखी जाएगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर तो अच्छे लगे लेकिन उनके फैमिली वाले कुछ कम समझ में आए, तो इतना सोचो मत, सब मैनेज हो जाता है खुद ब खुद ही। ओके, मन ही मन किसी को पसंद करते हो तो उस इंसान के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप नए कनेक्शन या नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाओ। मीन राशि वालों, फाइनली वो इनिशिएटिव लें, आपको अपने प्यार वाली एनर्जी दे। और ये भी चांसेस है कि वो कोई इवेंट पे, जैसे कोई गेट टुगेदर या इवेंट पे, वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रही हैं कि वो बहुत आगे का आपके लिए सोचें। अब बात करें मैरिड लोगों के लिए, मैरिड लोगों के लिए मुझे दिख रहा है डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हो, ख्याली पुलाव बहुत बना रहे हो, पार्टनर को लेकर बहुत पॉसेसिव हो, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर चल रहा है आपका, ठीक है। कोई ऐसा सीन है जिसमें आप ऑब्सेस्ड हो अपने एक्स को लेकर, या आपके सीन में ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो और प्रार्थनाएं कर रहे हो कि भगवान प्लीज़ उसको मेरे अलावा किसी का होने मत देना। ऐसी एनर्जी है, क्योंकि हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। आप बहुत डरे हुए हो, या तो आपके सामने कोई मैसेज आ गया है पार्टनर का, आपने मोबाइल चेक कर लिया, या कुछ ऐसा हो गया है जिसने आपको झंझोड़ कर रख लिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ सच्चाई में सच्चे चल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कोई अफेयर वफेयर के हिंट आपको या डाउट्स आपको अंदर से फील होने वाले हैं इस टाइम पे। बट याद रखना, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि सच में होगा, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बस ओवरथिंक करेंगे। हाँ, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप जो है बस उस एक्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। पार्टनर और आपके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, बट उस इंसान को मिस करने की वजह से आपका ध्यान अपने पार्टनर पे नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसे दोनों ही सिनेरियोस नहीं आ रहे तो ऐसा है कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर जो है दूसरों के भड़कावे में आके आपके साथ गलत करते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें आप फील करेंगे, बिट्रेड फील करेंगे, क्योंकि शादीशुदा लोगों के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पेनफुल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दिख रहा है कि किसी और व्यक्ति की वजह से आप सोचेंगे कि मेरी शादी में कलेश हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए सोशल लाइफ में, तो सोशल लाइफ में दोस्तों की बातों को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दोस्त कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। दोस्त बोलेंगे हम तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़ बेटा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, पीछे देखोगे, मोए मोए हो गया, कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। तो दोस्तों पे भरोसा करना तो बेवकूफ़ी साबित होगी आपके लिए, क्योंकि आपके दोस्त आपको ना बोलेंगे बड़ी बड़ी, हम ये कर देंगे, तेरे लिए ताजमहल बनवा लेंगे, तेरे लिए कुतुब मीनार पर चढ़ जाएंगे। बट जब बारी आएगी ना तो उधर आप अकेले ही नज़र आएंगे, वो उनमें से कोई नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों को लेकर थोड़ी सी उलझने रहेंगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। और आप जो है दोस्तों को लेकर इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, पर जल्दी उनकी बातों में मत आओ, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है ख्याली पुलाव पका रहे हैं और सोच रहे हैं मेरा दोस्त तो मेरा सच्चा दोस्त है, ये मेरी दोस्त मेरी सच्चे दोस्त है। पर नहीं बेटा, वो बहुत कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आपको। उनकी बातों में आगे तो कोई भी डिसीजन भी मत लेना। अगर आपको वो बोल रहे हैं ये फलाना पर्सन बहुत बुरा है, बेटा वो बुरा नहीं है, तुम्हारे दोस्त को जेलसी हो रही है और वो पूरा पत्ता कट करने की कोशिश में है, क्योंकि वो पत्ता कट हो जाए और उनका फ़ायदा हो जाए उस जगह, तो वो उस चक्कर में रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं रहेगा, मतलब खतरे जोखम जैसी चीज़ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। इन 2 हफ्तों में आप लोगों के लिए अगर अफेयर में हो तो अफेयर में चीज़ें तो वैसे पॉजिटिव हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी हैं। बस अब अपने पार्टनर के साथ अब शादी वादी तक
या स्टेबिलिटी तक जाना चाहते हो पर वहाँ अब बात नहीं जा रही है या वहाँ आपके पार्टनर अप्रूव नहीं कर रहे, तो वो चीज़ आपको अपसेट कर सकती है। रेस्ट अगर देखो तो चीज़ें अच्छी हैं, बट पार्टनर शादी क्यों नहीं करना चाहता, आखिर शादी क्यों नहीं कर रहा, आखिर बात आगे क्यों नहीं कर रहा, तो उसको उन चीज़ों को लेकर परेशान हो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। अगर ऑलरेडी आपके पार्टनर ने घर में बात कर रखी है और ऑलरेडी बहुत टाइम से बातचीत चल रही है, तो आप इस बात से परेशान रहेंगे कि पार्टनर के घर वाले आखिर मान क्यों नहीं रहे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बॉदर करती हुई नजर आएंगी। टेम्पररी फेज है यार मीन राशि वालों, इतना एग्जॉस्ट होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आप वो सोच रहे हो, आपको लग रहा है लाइफ में बुरा ही लिखा है, ऐसा नहीं होगा, अच्छा ही लिखा है, बस सोच बहुत रहे हो, ठीक है। क्योंकि भगवान ना आपके ऊपर कृपा करने के लिए बैठा हुआ है, बट आप बहुत दिमाग चला रहे हो, ठीक है। इतना मत आगे का, जब हम सब चीज़ें भगवान बनकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। छोड़ देना चाहिए हर चीज़ को, सोचना चाहिए भगवान जो जिसने लिखा है जो किस्मत में वही होने वाला है, ठीक है। फिर भले डिवाइन टैरो दीदी बोल दे या फलाना कोई और पंडित बोल दे, चीज़ें बदल नहीं सकती। तो कॉन्फिडेंस लाना, बिल्ड करना सीखो, ठीक है भाई। कल से समझ मेरा चैनल देखना बंद मत कर देना, मुझे पता चला मैंने अपने पेट पे खुद ही लात मार दी। छोड़ो यार, मैं मजाक कर रही हूँ, बंद कर दे, बने कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एनीवेज, अब आप लोगों के लिए मैंने सारे तो एस्पेक्ट्स देख लिए। हो गया, क्रश हो गया, ये भी हो गया, अफेयर हो गया। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी बता देती हूँ। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो पार्टनर के साथ चीज़ें बड़ी पॉजिटिव और स्मूथ चल रही हैं, बट आप अपने आप को बटा हुआ, मतलब आप अपने पार्टनर को बटा हुआ फील करके बहुत हर्ट हो। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज़ दूसरी जगह ज़्यादा है, अपनी दूसरे साइड पे उनका ध्यान ज़्यादा है, मेरी तरफ कम है। तो एक अकेलापन फील हो रहा है, स्पेशली रात की तन्हाई में आप ज़्यादा अपने आप को लोनली और लॉस्ट फील कर रहे हो। आपको लग रहा है सब ठीक है, पार्टनर अच्छा है या अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं, मेरे से प्यार भी करता है, बट वो मेरे पास नहीं है, काश वो मेरे पास हमेशा के लिए हो। तो वो वाली फीलिंग, एक लॉस्ट वाली फीलिंग रहेगी आपके अंदर, ठीक है। सो मदर के साथ बहुत अच्छा टाइम रहेगा, भाई बहनों से बहुत नाराज़गी रहेगी, भाई बहन समझ के परे होंगे। फादर के साथ तो आप इरिटेट ही हो जाएंगे, फादर के कोई डेप्थ, फादर की कोई हेल्थ परेशानियां फादर को लेकर रहेंगी, फादर को लेकर परेशान रहेंगे। बच्चों को लेकर खुश रहेंगे, बच्चों के साथ आपका कोई ऐसा इशू नहीं दिख रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर मीन राशि 2 नवंबर टू 16 नवंबर। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके पार्टनर और आपके यूनियन के, आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर आपको लंबे समय से स्टॉक कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से वो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा आना। उन्हें लगता है कि आप ही एकदम परफेक्ट मैच है उनके लिए, आप ही थे जो उन्हें हमेशा समझते थे, आप ही थे जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपके अलावा इतना प्यार उनसे किसी ने नहीं किया, किसी ने उनको कभी इतनी वैल्यू नहीं की, कितनी रिस्पेक्ट नहीं दी। इसलिए इन 2 हफ्तों में उन्हें आपके प्यार का एहसास होगा, आपके लिए फायर बढ़ेगी, आपके लिए एक क्रेज़ बढ़ेगा और ये चाहेंगे कि अब सब चीज़ें, या चाहेंगे कि सब चीज़ें ठीक हो जाए। तो इसलिए यूनियन के और रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। सडनली ये कनेक्शन वापस रिवाइव कर सकता है, आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं। और ऑब्स्टेकल क्या है, देखो यार, एक सिंपल सी चीज़ जो मैंने शुरू में भी बोली, ओवरथिंक थोड़ा कम करो, फ्यूचर का बहुत सोच रहे हो, फ्लो के साथ नहीं चल रहे हो। और सबसे बड़ी मुसीबत जो इस कनेक्शन में रहेगी वो 2 रहेंगी। एक तो आप या तो थर्ड पार्टी या किसी को लेकर परेशान हो, उनकी मदर या किसी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई टैरो रीडर आपका दिमाग ख़राब कर देगी या कर देगा। कोई टैरो रीडर का आपने किसी को कंसल्ट किया हुआ है, अब किसी ने बोल दिया है कि नहीं भाई ये तो नहीं होगा, ये बंदा तो तुम्हें फुद्दू बना रहा है या फुद्दू बना रही है, और ये बंदे के साथ तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला, ऐसा कुछ आपके साथ उन्होंने किया है, बोल दिया है। अब ऐसा सिचुएशन है कि वो बात दिमाग से निकल ही नहीं रही है आपके। तो सब चीज़ें अच्छी तो जा रही हैं, लेकिन उनकी वजह से आप अब पूरा स्पॉइल करने में लगे हुए हो। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं फिर से एक ही बात आपसे दोबारा रिपीट करूँगी, जब आपका ये हो जाए ना कि यार ऊपर मालिक बैठा है, भगवान ने जो लिखा है वही होगा, फिर चाहे जो हो जाए, पंडित क्या बोलता है, टैरो रीडर क्या बोलते हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक विश्वास, एक आत्मविश्वास रखो। फिर चाहे डिवाइन टैरो दीदी भी बोल देना ये नहीं होगा, तो अपने ऊपर विश्वास रखोगे, नहीं यार होगा, कि ये भी तो इंसान ही है ना, ये दीदी भी तो इंसान ही है ना, ये दीदी भगवान थोड़ी ना है कि भाई ये बोल दिया तो हो ही जाएगा, यही एकदम वो हो जाएगा, पत्थर की लकीर है। नहीं, जब अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रांग करोगे ना कि नहीं मुझे यकीन है कि मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा और बहुत आगे तक जाएगा, या मैं जो है, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास आ गए और मैंने बोल दिया यार सुपरस्टार तुमको बनना है, और मैंने बोला नहीं भाई ये तो नहीं हो पाएगा, सुपरस्टार बनना तो तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं है, तो ये बात मत मान लो कि भाई मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर। नहीं, इस चीज़ पे बिलीव करो कि ठीक है ना, ये तो इंसान है, इन्होंने तो मेरे सिर्फ चार्ट स्टडी किए हैं, मेरा नसीब में मैजिक भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है भगवान मुझे अचानक से
बोले कि नहीं बेटा मैजिक लिखा है तेरी ज़िंदगी में, चाहे तेरे चार्ट्स बोलें, तो वो एक चीज़, एक बिलीफ स्ट्रॉन्ग करो। जब बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैजिकली आपके लिए मूव करेंगी। वो कहते हैं ना कि हाथों की लकीरों पे क्या विश्वास करते हो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इस बात पे बिलीव करो, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है अब आपके फेवर में कुछ चीज़ें हो रही हैं, बस आप जो है उस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी तो खूब सारा प्यार दो, क्योंकि दीदी को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बाद में भी किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।